गांव के बाहर एक बड़ी सी टूटी-फूटी हवेली थी, जिसके चारों ओर झाड़ियां और सूखे पेड़ उगे हुए थे। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते हैं और खिड़कियों से कोई साया झांकता है। बच्चों को तो उस रास्ते से जाने में भी डर लगता था। 40 साल से ये हवेली वीरान पड़ी थी और कोई भी इसके पास फटकता नहीं था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, हरिया और बबलू ने हिम्मत दिखाई। हरिया ने कहा, आज हम इस रहस्य का पता लगाएंगे। बबलू डर रहा था, पर हरिया के कहने पर वो टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हो गए। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग खाया हुआ था और एक भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही टॉर्च की रोशनी अपने आप टिमटिमाते हुए बुझने लगी और एक ठंडी सीलन भरी हवा हर तरफ बहने लगी, जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो। धूल और जाले हर कोने में थे। हरिया ने हिम्मत करके टॉर्च फिर से जलाई, पर उसकी रोशनी पहले से भी कमजोर लग रही थी। अचानक ऊपर हवेली के दूसरे माले से एक जोरदार चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो और साथ ही कह रहा हो, यहाँ से जाओ, लौट जाओ। आवाज इतनी डरावनी थी कि बबलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बबलू भागने को तैयार था, उसकी सांसें तेज हो गईं और वो कांपने लगा। पर हरिया ने उसे रोका। बबलू, हम इतनी दूर आए हैं सच जानने, डर कर नहीं भागेंगे। हमें पता लगाना होगा कि ये आवाज किसकी है। हरिया की आवाज में अजीब सा दृढ़ संकल्प था। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खुला पड़ा था, जिससे एक हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद एक तेज धमाके के साथ बंद हो गया, जिससे धूल का गुबार उठा। कमरे की दीवार पर सूखे खून से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तभी कमरे की ठंडी अंधेरी दीवार से एक बूढ़ी औरत की आत्मा धीरे धीरे बाहर निकली। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और सूखे हुए थे, और उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसकी आवाज कांपते हुई थी, जैसे बहुत पुरानी और दबी हुई पीड़ा निकल रही हो। मुझे जिंदा जला दिया गया, मेरे ही अपने लोगों ने। मेरी हड्डियां इस हवेली के तहखाने में हैं। मुझे शांति नहीं मिल सकती जब तक मेरे अवशेष बाहर ना आएं। बबलू ये देखकर पूरी तरह से बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन हरिया भले ही डरा हुआ था, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ आपकी मदद के लिए? आत्मा हरिया के करीब आई। उसकी ठंडी सांस हरिया के चेहरे पर महसूस हुई। आत्मा बोली, मेरे अवशेषों को शांति दो, मुझे इंसाफ दिलाओ। उन्हें इस तहखाने से निकालो और सही तरीके से दफनाओ, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। इसके बाद आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, केवल एक ठंडी गंध और डर का एहसास छोड़ गई। अगले दिन हरिया ने बबलू को उठाया और किसी तरह हवेली से बाहर निकला। उसने गांव के सबसे बूढ़े और समझदार पुजारी के पास जाकर सारी बात बताई। पुजारी पहले तो यकीन नहीं कर रहे थे, पर हरिया की आंखों में सच्चाई देखकर उन्होंने हरिया और गांव के कुछ लोगों के साथ हवेली का तहखाना खुदवाया। वहां राख, कुछ जली हुई लकड़ी और टूटी हुई कांच की चूड़ियां मिलीं। साथ ही एक अधजनक कंगन भी मिला, जिस पर एक पुराना पारिवारिक प्रतीक बना हुआ था। हरिया और पुजारी ने उस आत्मा के अवशेषों को सम्मान के साथ गांव के पास की पवित्र नदी में विसर्जित किया और पूजा करवाकर उस आत्मा की शांति के लिए काम किया। गांव वालों ने पहली बार उस हवेली के पास शांति महसूस की। तब से हवेली में कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई, दरवाजे खुद ब खुद बंद नहीं हुए और खिड़कियों से कोई झांकता हुआ नहीं दिखा। हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लगती, पर कहते हैं, जब कोई झूठ बोलकर अंदर जाता है या किसी गलत इरादे से हवेली में घुसने की कोशिश करता है, तो वो बूढ़ी औरत की आत्मा आज भी उसके सामने प्रकट होती है, उसे डराकर भगाने के लिए।